Hi viewers, if you want to come in the field of psychology, this video is for you. अगर आप साइकोलॉजी के फील्ड में आना चाहते हैं, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। देखो, साइकोलॉजी फील्ड कैसा है, पहले ऐसी बात कर लेते हैं। अगर आप कैरियर के लिए इसमें आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा जो कैरियर है वो साइकोलॉजी में हो, मैं एक साइकोलॉजिस्ट बनूं, मैं एक काउंसलर बनूं, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनूं, मैं एक प्रोफेसर बनूं, एक रिसर्चर बनूं, तो यहाँ पर है ना, दूर से देखते हैं तो सब कुछ ठीक लगता है, अच्छा लगता है। बट साइकोलॉजी कैसा फील्ड है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। यहाँ की अगर आप यहाँ बुक पढ़ोगे, यहाँ पर आप जो भी स्किल सीखोगे वो आपकी लाइफ को डिफाइन करती है। आपकी लाइफ से रिलेटेड ही स्किल्स होंगी। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। अगर आप रियली साइकोलॉजी में आना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग फील्ड है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ हो जाती है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। लाइक आपको पहले बीएससी करनी पड़ेगी, बीएससी या बीए करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एमए या एमएससी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको अगर काउंसलिंग में जाना है तो डिप्लोमा करना पड़ेगा, और अगर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना है तो आपको एम फिल करनी पड़ेगी। अगर आपको रिसर्च के फील्ड में जाना है तो आपको 3 से 5 साल तक का टाइम लगाना पड़ेगा रिसर्च में। पीएचडी की डिग्री मिलती है जहाँ पर, तो ऐसे ऐसे कर कर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 7 से 8 साल तक आराम से लग जाते हैं। और फिर इसके साथ साथ आपको क्या है कि स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ेगी, इसके साथ साथ आपको इंटर्नशिप वगैरह भी करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी चाहिए होती है। देखो, आप और किसी भी फील्ड में बात करो, लाइक आप एक सर्जन बनना चाहते हैं, आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक मैनेजर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हो, बट उनमें ना एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए। लाइक आप आपके अंदर क्या है कि आपकी पढ़ाई चाहिए मेनली, और आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना आना चाहिए। बट आप इस साइकोलॉजी फील्ड में आते हैं तो ऐसा यहाँ पर ये यहाँ कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बन जाती हैं। लाइक आपको एग्ज़ाम क्लियर करना भी आना चाहिए, उसके साथ साथ आपके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए। स्किल्स लाइक लिसनिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, एम्पैथी, सिंपैथी, एंड मैनी मोर स्किल्स लाइक ऑब्जर्वेशंस, लाइक आस्किंग क्वेश्चंस, है ना। ये सभी स्किल्स आनी चाहिए। और जैसे जैसे आप और साइकोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा नॉलेज होगी कि हाँ, मेरे अंदर इन इन चीज़ों की कमी है और मुझे इनके अंदर इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये केवल साइकोलॉजी इतना नहीं बोलती कि आप पढ़ो, किताब पढ़ते रहो, किताब जितनी हो सके पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करो, नहीं, नो। साइकोलॉजी ये भी बोलती है कि किताब भी पढ़ो और उस चीज़ को प्रैक्टिकल में भी करो। लाइक आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है, लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, और अपनी स्किल्स पर काम करना पड़ता है। तो आने वाले टाइम में लाइक जैसे कि हमारे भारत में क्या है कि साइकोलॉजिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि दिल्ली, मुंबई जैसे सिटी में लोग प्रेफरेंस देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। तो हमारे लिए तो एक स्किल यहाँ भी आ जाती है कि हमको इंग्लिश भी सीखनी है साथ साथ। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, एट लास्ट अगर हम बातें करें, कंक्लूजन में बातें करें, तो साइकोलॉजी से निकल कर आता है कि आपको बुक्स भी पढ़नी है, साथ साथ स्किल्स पर भी काम करना है। रियली अगर आप इंटरेस्ट रखते हो इस फील्ड में आने में, इसमें एक साइकोलॉजिस्ट बनने में, तो आपके लिए बहुत अमेजिंग जर्नी होने वाली है, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
बहुत अच्छे अच्छे, देखो साइकोलॉजी के जो बच्चे होते हैं वो भी बड़े क्रिएटिव बच्चे होते हैं, आपको बहुत कुछ सिखाएंगे वो बच्चे भी। जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ हमको सिखाते हैं। लाइक साइकोलॉजी हमको एक अच्छा इंसान बना देती है, एक एक ह्यूमन बीइंग कैसा होना चाहिए साइकोलॉजी हमको ये बता देती है। ठीक है, तो इफ़ यू रियली वांट टू टेक इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, रियली दिस फील्ड इज़ अमेजिंग फॉर यू। बस क्या है कि आपको मेहनत भी आनी चाहिए, साथ साथ आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए इस फील्ड से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है वो ज़्यादातर प्रेफरेंस किसको देती है, एक आईआईटीएन को देती है, एक यूपीएससी वाले बच्चों को देती है, एक गवर्नमेंट जॉब में जॉब की जो तैयारी कर रहा है या फिर है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। अगर आप बोलोगे कि आई वॉन्ट टू बिकम ए साइकोलॉजिस्ट और मैं साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मे बी आप एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो जहाँ पर इस फील्ड को अच्छा नहीं माना जाता हो। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि दिस इज़ द स्टडी ऑफ पागलों की पढ़ाई है ये तो ऐसा बोल देते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं कि आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, बोलेंगे कि इसमें कैरियर अच्छा नहीं है। बट अगर आप किसी भी फील्ड में, नॉट साइकोलॉजी, किसी भी फील्ड में आप मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं, तो आप वहाँ पर सक्सेस मिल जाती है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। बट साइकोलॉजी रियली आपसे हार्ड वर्क मांगती है, इसमें आपको किताबें पढ़नी पड़ती है और लोगों को भी पढ़ना पड़ता है साथ साथ। ऐसा नहीं है कि आप एक कमरे में बंद होकर एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, बिल्कुल नहीं है। आपको बाहर अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, अपने हम उम्र के बच्चों से, लोगों से मिलना ही पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि आप एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर क्या है कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मतलब इनमें क्या है कि एक भेदभाव कर दिया जाता है कि लड़के लड़कियों से बोलने में डरते हैं या फिर लड़कियां लड़कों से बोलने में डरती हैं, हिचकिचाती हैं। तो इस प्रकार के बच्चे हैं, आपके अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है कि आप लड़के हैं तो लड़कियों से नहीं बोल पाते, या फिर लड़की हैं तो आप लड़कों से नहीं बोल पाती हैं। तो ये यहाँ पर आपको ये चीज़ आपकी स्किल में गड़बड़ी कर सकती है। तो आपको सबसे पहले तो अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप एक लड़के से बोल सकें, जहाँ पर आप एक लड़की से बोल सकें। आपको ऐसे एनवायरनमेंट की सख्त ज़रूरत है, तो आप तभी आप आगे बढ़ पाओगे। देखो ये साइकोलॉजी रियली आपसे छोटी छोटी स्किल्स मांगती है, और उन स्किल्स को ही आपने इतना बड़ा करना पड़ता है, उनके अंदर इतनी निपुणता, इतनी क्लैरिटी लेकर आनी पड़ती है, इतना आगे लेकर जाना पड़ता है कि वो आपके अंदर कुछ अलग कर दे, है ना, इस दुनिया से अलग दिखा दे आपको। वही चीज़ है साइकोलॉजी में। रियली दिस फील्ड इज़ अमेजिंग फॉर यू, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। बहुत लंबी पढ़ाई है ये, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैंने बीएससी कर ली और मैं कमाने लग जाऊँ। वो बात अलग है, आप अपनी कोई साइड जॉब करने लग जाएं। बट आप साइकोलॉजी से कोई बीएससी बीए या एमएससी या एमए कर नहीं कमा सकते। आपको कोई डिप्लोमा लेना पड़ेगा, कोई डिग्री, उसके बाद एमफिल करनी पड़ेगी, या फिर आपको रिसर्च के लिए जाना पड़ेगा, तब ही आप इस फील्ड में अपनी निपुणता पाएंगे और कमा पाएंगे। सो फ्रेंड, अगर आपके अंदर और भी कुछ डाउट हो साइकोलॉजी से रिलेटेड, कि क्लैरिटी नहीं हो पा रही, वो पूछ लीजिएगा कमेंट में कमेंट कर पूछ लीजिएगा। और
मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि जब मैं स्टार्टिंग में इस फील्ड में आया तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड कि कैसे कमाते हैं साइकोलॉजिस्ट, एक कितना लंबा प्रोसेस है। तो मैंने यूट्यूब वगैरह पर सब कहीं पर ऐसा सर्च किया, लेकिन क्लैरिटी कहीं पर निकल कर नहीं आई। इवन मैंने तो अपने प्रोफेसर लोगों से भी बहुत बातें की, पूछी उनसे कि, लेकिन मेरे को उनके अंदर भी क्लैरिटी नज़र नहीं आई, उनके आंसर के अंदर भी क्लैरिटी नज़र नहीं आई। अब मैं आगे बढ़ा तो रियली अब मेरे को बहुत कुछ साफ दिखने लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मेरे अंदर जो डाउट्स थे वो मैं अपनी वीडियो में डालूं, ताकि किसी और के अंदर ऐसे डाउट हों तो उनकी क्लैरिटी, उनके लिए ये सब ये उनके अंदर एक क्लैरिटी आ जाए कि हाँ, इस फील्ड में ऐसा सब कुछ होता है, इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं एक साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा ही नॉलेज मतलब ये जानना चाहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट कहाँ कहाँ काम करते हैं, तो आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं आराम से। और मेनली बात की जाए तो इंडिया में अभी साइकोलॉजी का स्कोप इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन आने वाले टाइम में 2-3 साल में, 5 साल में बढ़ जाएगा, बहुत आगे जाएगा ये। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो सुनने के लिए।